Hello everyone, good afternoon all of you. Today I am going to teach you class 11 subject English book R9 lesson second. टाइटल है We are not afraid to die if we can all be together. We are not afraid to die if we can all be together. Written by Gordon Cook and Ellen East. लेसन 11 के आर्न बुक से लेसन सेकेंड के बारे में आज हम स्टडी करने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है वी आर नेवर अफ्रेड टू डाई. वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई. हम मरने से डरते नहीं. इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर. यदि हम सब साथ हैं तो हमें मौत से कोई डर नहीं है. इसे लिखा है गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट ने. यह पाठ एक सी वॉयज मतलब समुद्री यात्रा पर लिखा गया है. आइए देखते हैं. ये पाठ माने तो बहुत लंबा है, लेकिन इसका एक समरी चिप सारांश चिप बॉडी मैं आप लोगों के बीच प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिससे आपको पाठ के बारे में आइडिया हो. In July 1976, my wife Mary, son Jonathan 6, daughter Susan 7, and I set sail from Plymouth, England, to duplicate the around the world voyage made 200 years earlier by Captain James Cook. जुलाई सन 1976 की बात है. माई वाइफ मैरी, मेरी राइटर की पत्नी, सन जोनाथन, जो कि 6 साल का जोनाथन नाम का इसका पुत्र था, और सुजान 7 ईयर, 7 साल की सुजान नाम की इसकी पुत्री थी. इन चारों ने इंग्लैंड के प्लाईमाउथ से एक समुद्री यात्रा प्रारंभ की. वॉयज माने यात्रा, जो कि 200 साल पहले कैप्टन जेम्स कुक ने यात्रा किया था. उस यात्रा को दोहराने के लिए इन्होंने पूरी फैमिली इस लंबी यात्रा को दोहराने के लिए केप टाउन से यात्रा प्रारंभ की. फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मैरी एंड आई, ए 37-year-old बिजनेसमैन, लेखक 37 साल का एक व्यापारी है, had dreamed of sailing in the wake of the famous explorer, and for the past 16 years we had spent all our leisure time honing our seafaring skills in British waters. मैरी और उसके पति 37 साल के एक बिजनेसमैन, दोनों ने पिछले 16 साल से इस यात्रा को प्रारंभ करने के लिए सोचा, और इस यात्रा के लिए समुद्र में कैसे अपनी नौका से वेव वॉकर से यात्रा करना है, और कैसे रहना है, तूफानों का सामना कैसे करना है, वेव वॉकर को कैसे ठीक करना है, समुद्री तूफान से कैसे बचना है, इसकी ट्रेनिंग करने में ब्रिटिश सागर में 16 साल का समय व्यतीत कर चुके थे. अब 16 साल के अपने अनुभव के पश्चात इन्होंने इस यात्रा को प्रारंभ किया. Our boat wave walker, a 23 meter
30 टन वुडन हुल्ड ब्यूटी। इनका वेब वॉकर जो नाव है, जो समुद्री जहाज है जिस पर ये सवार समुद्री यात्रा करने के लिए निकले हैं, वो 23 मीटर लंबा और 30 टन का उसका वजन है। हैव बीन प्रोफेशनली बिल्ड, और यह विशेष यात्रा के लिए ही बनाया गया है। एंड वी हैड स्पेंड मंथ्स फिटिंग इट आउट एंड टेस्टिंग इट इन द रफेस्ट वेदर वी कुड फाइंड। और हमने इस वेब वॉकर को, मतलब इस समुद्री नौका को जिस पर हम यात्रा करने के लिए जा रहे हैं, पिछले कई महीनों से इसका हमने अनेक प्रकार से टेस्टिंग और परीक्षण किया है। कई समुद्री तूफानों और लहरों को इस नौका से पार भी किया है और मुसीबतों का सामना किया है। मतलब इसका और हमारा पूरी तरह परीक्षण हो चुका है। उसके बाद हमने यात्रा प्रारंभ कर ली है। द फर्स्ट लेग ऑफ आवर प्लान 3 years 1,50,000 किलोमीटर जर्नी पार्ट प्रेजेंटली। हमारी यात्रा में हमने 1,05,000 किलोमीटर की यात्रा सुखद सुहावनी पास करने का सोचा। वी सैल्ड डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन। हम अफ्रीका से केप टाउन के लिए रवाना हुए। देयर बिफोर हेडिंग ईस्ट वी टूक ऑन टू क्रूमेन अमेरिकन लैरी विजिल एंड स्विस हर्ब सेगलर। अब हम पूर्व की ओर जाने के पहले 2 समुद्री यात्री, जो समुद्री नाविक, समुद्र के 2 कर्मचारी, अमेरिका के लैरी विजिल और स्विस से हर्ब सेगलर को साथ लिया टू हेल्प अस टेकल वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सी, द साउथर्न इंडियन ओशन। दक्षिण भारतीय सागर के भयानक तूफान में हमें हेल्प करने और गाइड करने के लिए हमने अपने साथ लैरी और हर्ब सेगलर को साथ में लिया। ऑन आवर सेकेंड डे आउट ऑफ केप टाउन, केप टाउन शहर से जैसे हम बाहर निकले, दूसरे ही दिन वी बिगन टू इनकाउंटर स्ट्रॉन्ग गेल्स। हम भयंकर समुद्री तूफान में फंस गए। फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, और कुछ सप्ताहों के लिए, दे ब्लू कंटिन्यूअसली, और वे समुद्री तूफान लगातार जारी रहा। गर्ल्स डिड नॉट वरी मी, बट द साइज ऑफ द वेव्स वाज अलार्मिंग अप टू 15 मीटर SIS अवर मेन मास्ट। मैं समुद्री तूफान से तो नहीं डरा, गर्ल्स वाली समुद्री तूफान, बट द साइज ऑफ द वेव्स वाज अलार्मिंग, परंतु लहरों की जो ऊंचाई थी वो हमें भयभीत कर दिया, डरा दिया। जितनी हमारी नौका की 15 मीटर ऊंचाई है, उतनी 15 मीटर ऊंचाई की लहरें उठने लगी समुद्र में। दिसंबर 25 फाउंड अस 3500 किलोमीटर ईस्ट ऑफ केप टाउन। केप टाउन से 25 दिसंबर को हम 3500 किलोमीटर की यात्रा कर चुके थे। डिस्पाइट हम 3500 किलोमीटर की यात्रा कर चुके थे। डिस्पाइट एट्रोसियस वेदर, खराब मौसम के बावजूद, वी हैड ए वंडरफुल हॉलिडे कंप्लीट विद द क्रिसमस ट्री। न्यू ईयर एडे सा नो इम्प्रूवमेंट इन द वेदर। 25 दिसंबर की क्रिसमस की तैयारी और ये त्यौहार हमने
इस खराब मौसम के बावजूद बड़ी हंसी खुशी के साथ मनाया। But the reason that it had to change soon, and it did change for the worse. हमें विश्वास था कि यह मौसम बदल जाएगा, लेकिन बद से बदतर स्थिति में खराब हो गया। At dawn on January 2, the waves were gigantic. 2 जनवरी को एक खतरनाक लहरें उठे। We were sailing with only a small storm ship and were still making 8 knots. और हमने अपने जहाज को रस्सी में 8 काट लगा करके बांधा। As the ship rose to the top of each wave, we could see endless enormous sea rolling towards us, and the screaming of the wind and spray was painful to ears. इतनी तेज तूफान और तेज तरला लहरें कि कान के पर्दा फटने लगे इनकी तेज चिंगार से आवाज से। To slow the boat down, we dropped the storm ship and lashed a heavy mooring rope in loop across the stern. Then the double lashed everything went through our life raft deal, attend the life lines, done oil skins and life jackets and battery. हम पूरे परिवार के सदस्य और कर्मचारी इस तूफान से सामना करने के लिए लाइफ जैकेट को पहन लिए और इंतजार करने लगे। जहाज को बड़ी बड़ी रस्सियों से बांध कर लेस करके रेडी हुए। On January 4, 1976, 4 जनवरी 1976 की बात है। The waves were left with few centimeters of water in the ship. समुद्री लहरों ने हमारे नाव के अंदर, हमारे जहाज के अंदर कुछ मीटर पानी भर गए। Now they had only to keep pace with the still incoming water with the wave. Now after 36 hours of pumping water, they got repose. 36 घंटे लगातार पानी को पंपिंग करते हुए, हटाते हुए हम पूरी तरह व्यस्त थे और परेशान हो गए। At their first meal of concerned beef and crackers biscuit in about 2 days. और 2 दिन में हम इतने डर थे और जहाज को बचाने में बिजी थे कि हमें खाने का समय नहीं मिला। और 2 दिन बाद हम बिस्किट और कुछ मांस वगैरह खाए। Birds with black clouds and wind with 40 nautical miles was back, परंतु शीघ्र 40 nautical miles की लहरें वापिस आ गई। The sea storm became more and more furious throughout the night. और पूरी रात समुद्र की लहरें इतनी भयंकर बड़ी बड़ी लहरें उठने लगी, इतनी बड़ी बड़ी लहरें उठने लगी कि हमारा जहाज बचना क्या जान के लाले पड़ गए। On January 5, Vegas situation become worse by dawn. और 5 जनवरी को सभी यात्रियों की स्थिति बस से बदतर हो गई। The captain went into the ship cheer up children. बच्चों को खुश करने के लिए जहाज का कैप्टन था, वो ऊपर बच्चों से मिलने के लिए गया। His little son John asked, इसका जो छोटा पुत्र था जोनाथन, उसने कहा, डैडी
आर वी गोइंग टू डाई, क्या हम मरने जा रहे हैं? वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग इफ वी आर टुगेदर, यू एंड मम्मी, शिव एंड आई। बोले बच्चे ने भी ये महसूस कर लिया था, 6 साल का बच्चा, कि अब हम बचने वाले नहीं हैं। उसके पिताजी जब उसके साथ गए उनको सांत्वना देने के लिए, तो बच्चा ने एक आकर पिताजी का हौसला बढ़ा दिया कि पिताजी क्या हम मरने जा रहे हैं? पिताजी के पास कोई रिप्लाई नहीं था। तो बच्चे ने कहा यदि हम सब साथ हैं तो हमें मौत से कोई डर नहीं है। आप, मम्मी, दीदी और मैं, यदि हम एक साथ हैं तो हमें मौत से कोई डर नहीं है। ऐसा बात करके 6 साल का छोटा सा बच्चा ने 5 जनवरी को अपने पिता का हौसला बढ़ा दिया। द कैप्टन हैड नो वर्ड्स टू आंसर। बच्चे की इस प्रश्न का कोई उत्तर पिताजी के पास, कैप्टन के पास नहीं था। बट ही लेफ्ट द चिल्ड्रंस केबिन डिटरमाइंड टू फाइट द सी विथ ऑल हिज माइंड। परंतु वो बच्चों के केबिन को तुरंत छोड़ दिए ताकि वे समुद्री तूफानों से पूरी अपनी ताकत के साथ लड़ सके। बच्चा की बात ने इसको एनर्जी दे दिया। अब बच्चे के प्रश्न का जवाब दिए बिना कैप्टन पूरी तरह समुद्री तूफान से लड़ने के लिए आगे बढ़े। पूरी तरह दृढ़ संकल्प के साथ वो आगे जहाज को बचाने के काम में लग गए। He took great steps to protect वेव वॉकर। वेव वॉकर इस जहाज को बचाने के लिए उन्होंने पूरा प्रयास किया। इन द विंग द कैप्टन sat with his wife Mary holding her hand. More and more water was coming in with the moving ship. Both kept the end was very near. शाम के समय में मैरी और कैप्टन दोनों हाथ पे हाथ रख करके बैठे। स्थिति इतनी भयानक थी कि दोनों ने महसूस किया अब हमारा अंत समय नजदीक है। कहते हैं ब्रेव मैन विंस दी बैटल। बच्चों, कहा जाता है बहादुर ही युद्ध जीतता है। इस समुद्री तूफान की इस विपरीत परिस्थिति में भी उनका हौसला कम नहीं हुआ और बच्चों ने भी रोने करने के बजाय अपने पेरेंट्स के हौसला को बढ़ाया। तो इस प्रकार इन बहादुरों को युद्ध जीतना ही था। ऑन जनवरी 6 द कैप्टन woke up at 6 PM। जब कैप्टन 6 बजे जगे 6 जनवरी को, द चिल्ड्रन cheered and embraced their best daddy, the best captain, because he found the island in Amsterdam। बच्चे खुशी से अपने पिता को गले लगा लिए और कहने लगे आप दुनिया के बेस्ट डैडी और कैप्टन हैं, जो कि हमें इस मुसीबत से बचाए। क्योंकि उसके बाद उन्हें आइलैंड दिखाई दिया। उस आइलैंड का नाम था इन एम्स्टर्डम थी। वहां पहुंच गए। इट्स बाउंड्री शिफ्ट, इट इज लाइक द बैटलशिप इन द डार्क। यह एक अंधेरे का द्वीप था, यह एक अंधेरे का युद्ध था। On January 7 morning, all the 28 inhabitants of the island cheered and helped the voyage ashore। इस द्वीप में रहने वाले 28 व्यक्ति, 28 निवासी, इनको उस द्वीप में रहने के लिए यहाँ के जो निवासियों ने मदद किया। The volcanic rock with little vegetation was the most beautiful island in the world। Of course, little Susan took 6 minor operations to get rid of the blood clot। 6 जनवरी को कैप्टन शाम को 6 बजे उठे
बच्चों ने खुशी से अपने पिताजी को गले लगा लिया और कहा कि आप दुनिया के सबसे अच्छे डैडी और कैप्टन हैं, क्योंकि वो सभी लोग इन एम्स्टर्ड में पहुंच चुके थे। यह एक प्रकार का अंधेरे में लड़ा हुआ युद्ध है। 7 जनवरी को सुबह द्वीप के निवासी लोग इनको द्वीप में रहने के लिए मदद किए। यह द्वीप एक उजाड़ ज्वालामुखी पर्वत जैसा था। उस पर वनस्पति बहुत कम था, लेकिन विश्व का सबसे सुंदर द्वीप था। निसंदेह छोटी बच्ची सुजैन को सिर में चोट लगा था और ब्लड का थक्का जाम हो गया था। उसे हटाने के लिए 6 टाँके लगाने पड़े और इस प्रकार इस समुद्री तूफान से लड़ते हुए कैप्टन मैरी, सुजान और जॉनसन और उनके 2 क्रूमैन आसानी से बच गए। इस प्रकार सी वॉयेज समुद्री यात्रा की यह कहानी पूरी साहस, हिम्मत और प्राकृतिक तूफानों से लड़ने की यह अद्भुत वंडरफुल कहानी यहीं पे दही होता है। आप लोग इसमें बताए गए आंसर क्वेश्चन को प्रिपेयरिंग करेंगे और कॉपी में नोट करेंगे। इसी आशा और शुभकामनाओं के साथ सी यू सून। थैंक यू वेरी मच।